नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई अब हाई कोर्ट में भी लड़ी जा रही है। सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे अपने तर्क रख रहे हैं। दलील दी गई है कि पार्टी के अंदर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाना बगावत नहीं है। उधर ऑडियो टेप मामले में एसओजी ने कांग्रेस के 2 बागी विधायकों समेत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सियासी संग्राम अभी कुछ दिनों और चलने वाला है। एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान में सत्ता का संग्राम का खेल अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें अयोग्य घोषित किए गए नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच राजस्थान में कथित टेप कांड पर सियासी घमासान और भी तेज हो गया। विधायकों के खरीद फरोख्त और अशोक गहलोत की सरकार गिराने के प्रयासों को लेकर सार्वजनिक हुए ऑडियो टेप मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य में कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनके खिलाफ राजद्रोह और खरीद फरोख्त के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन इसी बीच गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछताछ के लिए राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम दिल्ली रवाना हो गई, जो उनसे ऑडियो टेप के मामले में पूछताछ करेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप पर दी ये सफाई। इधर इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई दी। उनका कहना है कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वो मेरी नहीं है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि ये ऑडियो फेक है। मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूं, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसका कोई पद का जिक्र नहीं है, कोई जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया जा सकता है। वहीं संजय जैन पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कई संजय जैन को जानता हूं, इसीलिए मुझे बताया जाए कि कौन सा संजय जैन है और उन्होंने मेरे किस मोबाइल नंबर पर बात कराई है। इस बीच एसओजी की तरफ से कहा गया कि यह शिकायत महेश जोशी की ओर से दर्ज कराई गई। इसमें कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दलाल संजय जैन आपस में विधायक खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। उधर ऑडियो टेप में शामिल संजय जैन को कल दिन भर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आज भी उनसे पूछताछ जारी है। आखिर क्या है पूरा मामला? दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने 2 ऑडियो का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बागी कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच पैसों के लेन देन को लेकर बात हो रही है। इस ऑडियो टेप पर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि आज बीजेपी राजस्थान सरकार के गिराने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरी साजिश में शामिल हैं। उन पर तुरंत
एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए। हमने पहले ही कल शाम ही शिकायत दर्ज करवा दी है। हमारे आदरणीय साथी महेश जोशी जी ने जैसे ही मीडिया में टेप सामने आए, इन टेप्स के आधार पर जो तथ्य सामने आए, जिनकी चर्चा आपसे की, तो कल देर रात आप जाकर एक लिखित दरख्वास्त देकर आए थे। ये इन सब मांगों के साथ जो हमने आपके समक्ष रखी हैं। हमारी ये मांग है राजस्थान की सरकार से भी और राजस्थान की एसओजी से भी कि अब तो काफी साक्ष्य सामने आए हैं। दोषियों की गिरफ्तारी, दोषियों पर एफआईआर और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस ने 2 बागी विधायकों को किया निलंबित। वहीं इधर ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस ने बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने सचिन पायलट से भी अपनी स्थिति को साफ करने को कहा है। पायलट और 18 बागी विधायकों को 5 बजे तक का समय। अदालत की सुनवाई के दौरान कोर्ट में आज ऑडियो टेप मामले में दर्ज की गई 2 एफआईआर पर चर्चा हुई। पायलट और बागी विधायकों का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने कहा कि सदन के बाहर के कानून दलबल विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और 18 बागी विधायकों को जवाब देने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया, जिसमें जवाब नहीं देने पर स्पीकर की ओर से विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। राजस्थान में सियासी लड़ाई पूरे हट पर आ गई है। सभी पक्षों ने अपने अपने दावों में अब कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को पूरी तरह धराशायी करने का मन बना लिया है और इसी राजहट ने अब लड़ाई को सियासत के उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अवाम की दिलचस्पी भी अब इसमें लगातार बढ़ती जा रही है और दिख रहा है सियासत का वो अनावरत चेहरा जो कभी अवाम से कोसों दूर हुआ करता था। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन्हीं दलीलों के बीच में आम आवाम ये सोचती है कि आखिर उनके वोट पर ही तो इतना बड़ा मजमा जुटा है, इतना बड़ा तमाशा लगा है, जिस तमाशे में सब अपना खेल दिखा रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं और इसी आवाम के तमाशे पर डुगडुगी पीटी जा रही है और सियासत को किसी बंदरिया की तरह नचाया जा रहा है। और सियासत ये देखकर खुश भी है और दुखी भी कि आखिर होने क्या वाला है, लेकिन दिलचस्पी बरकरार है और इसी दिलचस्पी ने अब कई मोर्चों पर तमाम पहलुओं को जन्म दे दिया है। इस समय राघव शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान से। राघव शर्मा, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। जी धन्यवाद। राघव, तमाम तरह की जो अब एक सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, राज धर्म से राजहट तक की लड़ाई आ चुकी है और मजमे और इस जो तमाशा जुटा हुआ है इसमें अवाम तो सिर्फ तमाशा देखने वाली है, लेकिन सियासत किस ओर जा रही है राजस्थान की? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो तमाशबीन की जहां तक आपने बात की तो पूरी राजस्थान की जो जनता है एक मूक दर्शक बन के देख रही है, क्योंकि जिस तरह का सियासी ड्रामा जो चल रहा है इस समय राजस्थान के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर,
किस एक ही धड़ा दो गुटों के अंदर बटा हुआ है और वो लड़ाई जो है अब सीधी कोर्ट तक जा पहुंची है। कोर्ट के अंदर जो है नोटिस जा चुका है। विधानसभा अध्यक्ष अगर अपने तक उस नोटिस को रखते बरकरार तब अलग बात थी, लेकिन अब मामला पूरा कोर्ट का है। तो अब देखने वाली बात यही है कि राजस्थान की जनता यही सोच रही है कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं इसमें हत्या तो नहीं हो रही, और जबकि दूसरी पार्टी जो है इसके अंदर, चाहे हम बात करें बीजेपी की, चाहे हम बात करें बीएसपी की, सभी पार्टियां जो है अलग अलग तरह से मजे ले रही है इस पूरे घटनाक्रम की। कि कांग्रेस के अंदर एक जो अपने आप को सिद्धांतवादी पार्टी मानती थी, जो अपनी बातों की, अपने सिद्धांतों की हमेशा कद्र करती थी और उनकी कस्में खाती थी, और वही पार्टी आज हाशिए पे खड़ी है, अपनी खुद की सरकार को बचाने के लिए खड़ी है। तो ये बिल्कुल राघव, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, पायलट खेमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस समय बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट से, राजस्थान हाई कोर्ट से पायलट खेमे को लेकर बड़ी खबर। सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। पायलट खेमे ने राजस्थान कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको एक बाइट सुनवा रहे हैं। चल रही है हमारी तरफ से, जो दलीलें वो भी पूरी नहीं हुई हैं, वो मंडे को 10 बजे कंटिन्यू होंगी। आपकी तरफ से और क्या पक्ष रखा गया? सालवे साहब सालवे साहब और रोदगी साहब के आर्ग्यूमेंट्स आज के जो हैं पिटीशन के ऊपर कंक्लूड हो गए हैं, और जो सिंघवी साहब हैं वो अभी आर्ग्यूमेंट उनके चालू हो गए, डॉक्टर सिंघवी के। ही विल कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट्स ऑन मंडे एट 10 AM। बेंच जो है नॉर्मली कोर्ट 10:30 खुलती है, लेकिन उस दिन 10 बजे मंडे को बेंच बैठेगी और सुनवाई करेगी। और स्पीकर के लिए ले गए हैं कि जो कल लेटर दिया है उसी लाइट में डेफरमेंट किया है कि जो आज 5 बजे की सुनवाई है उसको ट्यूसडे को 5:30 बजे तक के लिए, सोमवार सुबह तक के लिए यह सियासी युद्ध थम गया है। कोर्ट के द्वार पर जो अंदर से फैसला निकल कर आया है, सोमवार तक के लिए युद्ध टल गया है, युद्ध विराम है ये। राघव, ये जो फैसला आया है फैसला नहीं है, ये युद्ध विराम का एक संदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सियासी जो लड़ाई है उसकी भिड़ंत में पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े सूरमा उसमें भिड़ंत में कहीं मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात पकड़ी है कि बड़े बड़े सूरमा जो हैं इसके अंदर वो हाशिए पे भी आ गए हैं, वो घायल भी हो गए हैं, उनकी परिस्थितियां भी बदल गई हैं। क्योंकि जिस परिस्थिति में, जिस तरह से उनको जननायक के, लोकनायक के रूप में देखा जाता था या फिर बड़े राजनीतिक के रूप में देखा जाता था, आज उनकी जो हालत है बिल्कुल हाशिए पे जिनको कहते हैं वो हालत हो चुकी है। क्योंकि अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को जो लगातार यहाँ पे राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस का सुप्रीमो है, उसको वो संभाल नहीं पाया, उसको समझाइश नहीं कर पाया, और मामला इतना बढ़ गया कि आपसी कलह परिवार से निकलकर कोर्ट तक पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति के अंदर एक ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का जो है और बाकी पार्टी वाले और बाकी लोग जो हैं वो सब मजा ले रहे हैं। लेकिन राजस्थान के लोकतंत्र में राजस्थान की जनता जो है इस पूरे मामले से बहुत बुरी तरह त्रस्त है, और इस कोविड-19 का जो दौर लगातार जारी है, इस समय कोविड को सब भूल के सरकार को बचाने के अंदर लगे हुए हैं। ये भी एक बहुत दुख वाली बात है। जी राघव, लंबे समय से राजनीतिक पत्रकारिता करते रहे, दोनों दलों को बहुत नज़दीक से देखा है। सवाल एक ये भी है कि कहीं बीजेपी ने जो बी टीम उतारी थी सिलेक्शन कमेटी में, कहीं एक जो टीम चुनी गई बी टीम बिना वसुंधरा की टीम, और कहीं उसको सीधा वर्ल्ड कप 5-5 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सामने बढ़ा दिया गया। संकट मोचक जिस तरह अशोक गहलोत को कहा जाता है, लगता नहीं है कि ये बातें लोगों को पता चल चुकी हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी ने जो निर्णय किया था बी टीम को भिड़ाने का 5 बार का वर्ल्ड कप जीती हुई टीम से, ये गलत हो चुका है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर राघव, मैं इस समय थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी की पीसी हो रही है जयपुर में, सीधे वहां ले चल रहे हैं आपको। जो एक बात रखी उन्होंने, एक ऑडियो टेप का जिक्र किया, हास्यास्पद बात यह कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही,
लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया। उसी संदर्भ में उन्होंने किसी संजय जैन का जिक्र किया। अब इस टेप का स्टेटस क्या है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हों। मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? और जो हवाला और संदर्भ दिया गया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ, किसी लोकेश शर्मा के द्वारा जारी हुआ। और इसलिए ये बात साबित होती है कि राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ को देखें, इसी तरीके से किसी टेलीफोनिक बातचीत का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में तोड़फोड़ करने जा रही है। उससे पहले ये कहा कि हमारी एकता को कोई छेड़ नहीं सकता, हम जीतेंगे। वो जीत भी गए। लेकिन उस दौरान जो केसेस दर्ज हुए, आपको ध्यान हो तो 9 तारीख को राज्यसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की बाड़ाबंदी हो गई थी और उस कन्वर्सेशन का हवाला 13 तारीख का था। क्या यह संभव है कि 9 तारीख की बाड़ाबंदी में 13 तारीख को कोई बाड़े से उनके लोग ले आए, 2 अदने से लोग पकड़े गए, उनकी बातचीत को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी के नेता हैं? कोई भी स्थापित नेता नहीं था। और आज गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले, वो तैयार है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी, मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। ये जाहिर सी बात है कि झगड़ा उनका है, कहीं दृश्य में नहीं थे। और ये आज मुख्यमंत्री जी के बयान से साबित होता है कि आज उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू में बयान दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं एमपी बना तो सचिन पायलट 3 साल के थे और अभी आ जाएं तो मैं उनको गले लगा लूं। तो भैया गले ही लगा लो, राजस्थान की जनता को क्यों छोड़ रखा बेसारा। दूसरी बात उन्होंने कही उसी दौरान कि 1.5 साल से हमारा कोई संवाद ही नहीं। कितनी विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संवाद ही नहीं। बीजेपी कहां से आ गई? मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी से लेके और सचिन पायलट जी तक की यात्रा में क्या जितने लोग कांग्रेस से टूट के गए, बीजेपी का षड्यंत्र था क्या? अपने झगड़े को, अपनी लड़ाई को बीजेपी के माथे पर मढ़ना और जिस तरीके से राजस्थान में भय का वातावरण तैयार किया, जनप्रतिनिधियों के बीच में, छोटे दलों के बीच में, निर्दलियों के बीच में, उनकी अपनी हैसियत होती है, उनका अपना स्वतंत्र विचार है। जिस तरीके के बीटीपी के लोगों के साथ में वो वीडियो आप सब ने देखे, मैं दोहराना नहीं चाह रहा, वो क्या था? उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के दौरान उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली। क्या ये हनन नहीं था विशेषाधिकार का? वो हाईवे किंग में 4 घंटे तक बंधक बनाए गए कांग्रेस पार्टी के सरकार के 2 मंत्रियों के द्वारा। ये कांग्रेस के इस शासन की सीधी सीधी सी बानगी याद दिलाती है आपातकाल की, जिसके खुद गवाह अशोक गहलोत जी। 124A अंग्रेजों का कानून, उस अंग्रेजों के कानून को जिसकी पैरोकारी 2019 में हटाने के लिए खुद की पार्टी ने की, और दर्द हुआ उनको जब कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल पर लगा। आज उस 124A की आड़ में और जिस तरीके से मुकदमे दर्ज कर
डराने और धमकाने का, भयभीत करने की कोशिश हुई है। मुझे लगता है कुर्सी जाने का, भय का इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं हो सकता। दूसरा मुझे ऐतराज है, रणदीप सुरजेवाला जी एसओजी के डीजी हैं क्या? जो भाषा इस्तेमाल की, सोर्स क्या है उसका? क्या जांच हो गई थी? इस तरीके की बनावटी बातों से हमारी पार्टी के नेताओं पर तो कम से कम लांछित नहीं करें। संजय जैन का जिक्र आया, उसको अपराधी एस्टेब्लिश किया, पकड़ा होगा, लेकिन संजय जैन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी का लूणकरण सर का ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, कांग्रेस के नेताओं का शागिर्द है, वो राजनीतिक हलकों में घूमता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं संजय जैन को भी प्रायोजित तरीके से बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने के लिए तो नहीं लगाया गया, पूरा फ्रेम किया ड्रामा। इस बात पर भी ऐतराज है कि संजय जैन का स्टेटस तय करें। और इस बात से साफ नजर आता है कि अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए इतने विचलित हैं, इतने असंतुलित हैं कि वो प्रतिशोध की राजनीति पर उतर आए। ये हताशा पुत्र की हार भी हो सकती है, ये हताशा इनकम टैक्स के छापे भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बात का जवाब राजस्थान की जनता मांगती है कि राजस्थान की सरकार को बाड़े से कितने दिन चलाओगे? 500 से ज्यादा मौतें हो गई, आज भी 800 का आंकड़ा, 6000 से ऊपर केसेज हो गए। उन मंत्रियों को और विधायकों को वहां की जनता ढूंढ रही है और वहां की सरकार उस बाड़े में फुटबॉल खेल रही है। इसका जवाब तो जनता जरूर मांगेगी। आपको हक है, आपकी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है यह हक तो कतई नहीं है। इसका जवाब हम मांगते हैं राजस्थान की जनता की तरफ से कि कृपया यह स्पष्ट करें कि बाड़े से कितने दिन सरकार चलेगी। कोरोना का कहीं जिक्र नहीं है, एक लफ्ज भी कभी कहा हो कोई रिलीफ के काम का। इसलिए मेरा सख्त ऐतराज है कि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह जी पर आरोप लगाए और झूठा इस तरीके से प्रचारित किया गया, एक किस्म से ये मानहानि है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया खुद ने, और संजय जैन की आड़ में जिस तरीके से उनको बीजेपी का नेता साबित करने की कोशिश हुई है, मेरा ऐतराज है। मैं एक जिम्मेवार पार्टी के अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, कोई हैसियत नहीं, मैं चाहूंगा कि जो प्रमुख दो बातें थी जिस पर मुझे ऐतराज था, जो मैंने सुना, लेकिन तकनीकी तौर पर भी और कुछ और बातें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके बीच में रखेंगे। मैं तो छोटा में बात कर लूँगा। मैं आपसे कुछ शब्दों में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। वास्तव में ये प्रमाणित सत्य है कि झगड़ा इनके आपस का है और इन्होंने इस झगड़े को प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी पर डालने का खूब प्रयत्न किया है, राज्यसभा के समय में भी और आज के समय में भी। आपने देखा होगा एसओजी से 2 लोगों को पकड़ा गया था और इनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कहा गया। उनके बारे में पूछताछ भी हो गई, वो जेसी भी हो गए। एसओजी ने क्या तथ्य इकट्ठे किए इसके बारे में अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो बताओ कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है। तब मेरे उस क्षेत्र में अशोक सिंह जी के बारे में बताते हैं। मेतवाला बांसवाड़ा जिले के कहीं रहने वाले। मैं 40 साल से उस जिले की बैठकों में जाता हूँ, जब 12 लोगों की बैठक करता था तब भी और आज भी। मैंने मेरी जिले की बैठक में कभी अशोक सिंह जी को नहीं देखा। कोई बड़ा लीडर आ जाता हो और कहीं मंच पे आ जाते हैं और फोटो खींचा लेते हैं तो मैं नहीं कह सकता बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उसमें भी बीजेपी को रगड़ने की कोशिश की।
जब एसओजी आपके पास है, जांच आप कर रहे हो, इतने दिन हो गया, आपने उससे पूछताछ कर ली और उसको जेसी कर दिया। अगर कोई तथ्य मिले तो बताओ ना। वैसा का वैसा सेम ड्रामा गजेंद्र सिंह जी को जोड़ करके बीजेपी को जोड़ने का एक तरह से दुस्साहस किया है। ये प्रमाणित है कि झगड़ा आपके आपस का है और इस सीमा तक चला गया कि एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच करके इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया, जिनके साथ वर्षों तक काम किया और जिन्होंने आप लोगों ने बड़े संगठन की दुआएं दी थी, आज वो आदमी इतना निकृष्ट हो गया। तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे? केवल और केवल स्वार्थ पे चोट पड़ती तब इस बात को करते हैं। गजेंद्र सिंह जी के बारे में पहली बात मैं आपको कहता हूं, कोई भी आप में से कोई भी मेरा वीडियो क्लिक कर दे और आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दे, संभव है? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन के आधार पर कोई टेपिंग नहीं हो सकता, बिना होम डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति का फोन टैपिंग नहीं हो सकता। उसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चला करके परमिशन लेने के बाद फिर टैपिंग होता है, वो अधिकृत टैपिंग होता है। हमारी एसीबी भी जो टैपिंग करती है ना, उसके बारे में भी पहले स्वीकृति लेने के बाद आगे का काम बढ़ाती है, उसका अपना एक प्रोसीजर है। ऐसे तो रस्ते चलता कोई भी आदमी किसी के साथ में कुछ भी बात करे। और आपका जो आज का जो ये मीडिया जिस ढंग से चलता है ना, मुझे किसी लड़की के साथ जोड़ करके हंसती हुई दिखा कहते थे गुलाब जी का चरित्र तो ऐसा है, क्या ये सही है? इस तरह का टेपिंग का कोई अधिकार है? और किस अधिकार से आपने ये टेपिंग किया और जिसके बारे में गजेंद्र सिंह जी को जोड़ने का प्रयास किया? आप में से कोई मुझे फंसाने के लिए कोई मोहनलाल मेरा कोई पुराना परिचित हो उसको खड़ा कर दे और उसे कहे तुम ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, मैं तुम्हारी अभी गुलाब जी से बात करा देता हूँ, जुड़ गया मैं। ये कोई सत्यता नहीं है। इस हल्केपन से अगर राजनीति चलेगी ना तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और इसलिए मैं उनको चुनौती देता हूं कि इस प्रकार के रिकॉर्ड का कोई ऑथेंटिक कानून नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। यहां तक कि अगर कोई एविडेंस के रूप में भी इसको पेश करना चाहे तो कोर्ट स्वीकार नहीं करती है। इनको सब बातें इस बारे में ध्यान में आना चाहिए कि इस प्रकार का ये जो कुछ भी आपने किया, कौन व्यक्ति है? सरकारी एजेंसी ने कोई टैपिंग किया क्या? सरकारी एजेंसी के रिकॉर्ड के आधार पर है क्या? तब तो आप कहीं बढ़ सकते हो, कोई किसी को जोड़ दे उसके आधार पर। तो ये जो है बीजेपी को इस सारी लड़ाई में जोड़ने का एक दुस्साहस मात्र है। शुरू से लेकर के इस बात को बार बार घुमा रहे हैं, झगड़ा घर का है, झगड़ा जो कुछ भी है बिखराव आपका है। और ये बात आज नहीं है। राजस्थान जिस दिन से मुख्यमंत्री का चयन हुआ और दिल्ली में जो 5 दिन तक कुश्ती चली, वो सारी राजस्थान की जनता ने देखा है। और हाउस में मैंने देखा है कि जब उप मुख्यमंत्री बोलता है तो मुख्यमंत्री चला जाता है, मुख्यमंत्री बोलता है तो उप मुख्यमंत्री सीट पे नहीं रहता है। यानी किस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं एक दूसरे को, ये जग जाहिर है तुम्हारी इस आपसी विवाद को। और उसके कारण से जो दशा बनी है राजस्थान की, वो आप हमारे माथे मंडने का दुस्साहस कर रहे हो। वो 2 एसओजी के पकड़े, उनका क्या हुआ? ये केस बनाया, इसमें गजेंद्र सिंह जी को आपने जोड़ने का प्रयास किया और वो बिल्कुल ठोक करके इस बात को कह रहे हैं चाहे जिस एजेंसी से जांच करा लो। मैं सोचता हूं कि ये जो जिस प्रकार का घिनौना खेल चल रहा है ना, मैं सोचता हूं अगर इस प्रकार की क्रिया चली तो लोगों का विश्वास इन राजनेताओं के इन बातों से उठ जाएगा। इसमें आप और हम सब जिन राजनेताओं की जो कुछ भी प्रतिष्ठा है ना, वो मटिया मोट हो जाएगी। अगर सत्य है तो प्रमाणित करो, दंडित करो। घबराते काहे को है? सरकार चला रहे हो या कोई दया के पात्र बने बैठे हो? तुम्हारे पास सारी एजेंसी है ना। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि आप अगर किसी चीज को कहते हो तो उसको प्रमाणित करो, ताकि कम से कम उसके आधार पर सच और झूठ का। और इस समय जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। इस समय जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश। स्पीकर 21 जुलाई तक पायलट और 18 एमएलए के खिलाफ नहीं लेंगे एक्शन। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच कोर्ट पहुंचा मामला। पायलट को कुछ दिन की राहत।
संघर्ष विराम के 2 दिन। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश। राघव, जो अभी सतीश पूनिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उसमें सतीश पूनिया ने एक बात कही कि इनकम टैक्स के छापे हताशा हैं। अब ये कैसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स के छापे तो सेंट्रल से पड़ते हैं, उसका राजस्थान की सरकार से क्या लेना देना? जी, वही एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखे तो गुटबाजी जो है छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है गुट बहुत बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो सतीश पूनिया जी इस समय कह रहे हैं छापों की बात, और छापे भी सेम डे पड़ना, सेम डे नाटकीय घटनाक्रम होना, और शायद उनको शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इनकम टैक्स के छापे भी हताशा हैं। अब उन्हें कैसे समझाएं जाके कि ये इनकम टैक्स के छापे तो सेंट्रल से होते हैं, सब जो ऑर्गेनाइज होते हैं, इसमें राज्य सरकार का क्या लेना देना? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक कोफ्त नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि उनकी सरकार नहीं बन पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रूल हमेशा से देखा गया है राजस्थान की राजनीति के अंदर कि मुख्यमंत्री जो बनता है उसे चेहरा पहले प्रोजेक्ट किया जाता है कि वसुंधरा राजे जो है मुख्यमंत्री बनेगी तो चेहरा पहले प्रोजेक्ट होगा उनका। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व जो थी, उनका अभी तक कोई भी बयान खुल के किसी तरह का जो है सामने नहीं आया है, कुछ सरकार बनाने के दावे का या किसी बात का। तो ऐसे हालातों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी अब स्टैंड लेना चाहती है या अपनी बात बताना चाहती है कि हम भी चीन के अंदर हैं, कि हम भी मौजूद हैं। हालांकि सचिन पायलट ने साफ इनकार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड जो है रखने। राघव, हम इस समय हमारे साथ जगत शर्मा जुड़ चुके हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट। जगत शर्मा जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जगत शर्मा जी, अभी जो सिचुएशन बन रही है, अब क्या वहां पर फैसले हुए हैं? संघर्ष विराम हो गया 21 जुलाई तक, सोमवार को ये फैसला होगा। देखते हैं सर, अभी तो एडजर्न हुई है हियरिंग मंडे तक के लिए। अब मंडे तक आर्गुमेंट सबके कंक्लूड होते हैं अगर, और फिर देखना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट को। उस दिन फैसला सुनाते हैं, फैसला रिजर्व रखते हैं या और आगे जाता है। लेकिन स्पीकर को रोका जाना कि स्पीकर कोई फैसला नहीं दे सकता है, इसको किस तरह देखते हैं? सर, अभी तक तो ऐसा एग्जाम्पल मेरी नजर में तो आता नहीं है। असल में स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला तो लिया ही नहीं है ना। हाँ, स्पीकर ने अभी कोई फैसला लिया नहीं है। 10 शेड्यूल में स्पीकर के किसी भी ऑर्डर का जुडिशियल रिव्यू बहुत लिमिटेड है। लेकिन वो भी तब है जब स्पीकर कोई ऑर्डर पास कर दे। अभी तो दरअसल देखा जाए तो वो प्रोसेस स्पीकर ने तो इन लोगों को मौका दिया था नोटिस देकर कि भाई आप आए, आपके खिलाफ ये आया है और आप इसमें आके अपना जवाब दें। ये जवाब देते या जवाब देने के लिए और टाइम मांगते तो वो मेरी नजर में तो ये अभी मेंटेनेबल ही नहीं थी इनकी पिटीशन। लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और सुनवाई की है, देखते हैं ऑनरेबल कोर्ट क्या करते हैं, हाई कोर्ट। राघव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। राघव, उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इतनी बड़ी बात कही कि अशोक सिंह को मैं जानता नहीं हूँ, 40 साल से वहां जा रहा हूँ मीटिंगों में, लेकिन भरत मालानी का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। भरत मालानी सीए हैं, ब्यावर से टिकट मांग रहे थे भाजपा का इसी बार, तो उनके बारे में कोई दावा नहीं किया। जी, ऐसे कई दावे हैं, कई पेज है, कई बातें हैं जिनके राज खुलने अभी बाकी हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी की पे आरोप लगाए गए, खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए, कांग्रेस सरकार ने लगाए, जांच कमेटी गठित करने की बात की गई, जांच होने की बात कही जा रही है, उसी बीच ये सियासी घटनाक्रम शुरू हो गया। तो इस मामले को देखते हुए साफ तौर पे लगता है कि अभी कई राज हैं राजस्थान की राजनीति में जो बहुत गहरे हैं और जो अब खुल के सामने आने वाले हैं। हालांकि उनको दबाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन खुल के सामने आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो कांग्रेस अभी भी ये चाहती है कि सचिन पायलट जो है शांतिपूर्वक कांग्रेस के अंदर आ जाए और जो उनको कमान दी जाए, जो उनको आला कमान की तरफ से आदेश दिए जाए,
उनकी वो पालना करें और वो माफी मांगते हुए कांग्रेस के अंदर जो है वापस अपनी सत्ता ले लें। लेकिन वहीं सचिन पायलट जो है अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि एट होम पार्टी होती है, एट होम पार्टी के अंदर जो है हमेशा अशोक गहलोत का जब भी टेनओवर हो रहा है तो एट होम पार्टी के अंदर वो सबको एंटरटेन करते हैं। इवन एवरीबडी, जो पर्सन आएगा, पत्रकार आएगा या और दूसरा आदमी आएगा, उस तक को एंटरटेन करते हैं। वहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल राघव शर्मा, मैं रोकना चाहूंगा इस समय मध्य प्रदेश से बड़ा बयान कमलनाथ का। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मैं चिंतित नहीं हूं, मुझे पता था कि सचिन पायलट छोड़कर जाएंगे। पायलट बीजेपी के विधायकों को पैसे और पद ऑफर कर रहे हैं। कमलनाथ, बड़ा बयान इस समय, संविधान का कोई मतलब नहीं रहा, बस बोली बोलो। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मैं चिंतित नहीं हूं, मुझे पता था कि सचिन पायलट छोड़कर जाएंगे। पायलट बीजेपी के विधायकों को पैसे और पद ऑफर कर रहे हैं। कमलनाथ, संविधान का कोई मतलब नहीं रहा, बस बोली बोलो और राजनीति करो। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश से बड़ा बयान इस समय राजस्थान की राजनीति पर, मैं चिंतित नहीं हूं, मुझे पता था कि सचिन पायलट छोड़कर जाएंगे। बिल्कुल, लगातार जो बयान आ रहे हैं राजस्थान की सियासत को लेकर पूरे देश भर से, वही बयानों से कहीं लगता है कि दोनों तरफ घालमेल हुई रखी है। राघव, सीधी बात आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ये नहीं हुआ कि जो बी टीम को खिलाया, पूरी की पूरी बी टीम अब आउट हो चुकी है और कहीं स्पष्टीकरण कुछ नहीं दिख रहा? सिलेक्शन कमेटी भी सवालों के घेरे में इस समय। जी बिल्कुल, साफ तौर से देखा जा सकता है। आपने जो बात कही कि बी टीम जो आगे आके खेल रही थी, फ्रंट फुट पे खेल रही थी, वो बैक फुट पे फुट तक जा चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा था, वो सोच रहे थे कि बी टीम जो है अच्छा काम कर जाएगी, लेकिन बी टीम ने तो पूरा गेम ही खराब कर दिया, पूरा गेम ही इसके उलट हो चुका है। तो अब कुल मिला के जो कह सकते हैं कि राजस्थान की सियासत के अंदर जो उठापटक का दौर लगातार जारी था, अब वो लंबा और चलेगा। क्योंकि जिस तरह से जो ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरह से जो फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से जो बातें आ रही है, बिल्कुल दिलचस्पी लगातार तेज होती जा रही है। जगत शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि अब 21 जुलाई तक एक संघर्ष विराम हो गया है। 21 जुलाई के बीच में तो कोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, कोर्ट में तो कुछ होने वाला नहीं है सर। कल चीफ जज जो है महेश जोशी, उन्होंने कैविएट दाखिल करके वो पार्टी बने इस मामले में। कल वो रिप्लाई फाइल करेंगे अपना कोर्ट में। कल रिप्लाई फाइल करेंगे और उसके बाद 21 जुलाई को निर्णय होगा कि क्या होना है। 20 जुलाई को हियरिंग होगी और हियरिंग अगर कंक्लूड हो जाती है जी, तो फिर 20 जुलाई को शाम को या 21 जुलाई को ऑनरेबल कोर्ट अपना जो है जजमेंट वो प्रोनाउंस करेंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए संघर्ष विराम है। तब तक के लिए कोर्ट में तो संघर्ष विराम मान के चलिए आप। जी जी जी, जगत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। राघव, संघर्ष विराम के बीच फिर एक बार दांवपेच चले जाएंगे और फिर कोई नया खुलासा कल सुबह होगा? जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पे मैं ये कह सकता हूँ इस बात को तो स्पष्ट तौर पे कि संघर्ष विराम तो दिया गया है। सिर्फ एक राजनीतिक हलकों में चर्चा जो चल रही थी और उसके बाद कोर्ट के अंदर जो मामला गया था, वहां के लिए संघर्ष विराम दिया गया है। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी हम देख सकते हैं कि जो सचिन पायलट के खेमे के लोग हैं, वो लगातार जो है संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने दूसरे जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है, उनके थ्रू जो है अपनी बात बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार जो है मान मनोबल के अंदर लगी हुई है कि पायलट जो है शांतिपूर्वक आ जाए। तो ये दोनों बातें, दोनों गेम जो है लगातार पहले एक दूसरे पे चल रहे हैं। तो संघर्ष विराम तो सिर्फ कोर्ट के लिए है, लेकिन पार्टी और सत्ता और संगठन को बचाने के लिए संघर्ष विराम की बात की जा रही है, वो बिल्कुल नकारते हैं उस बात को। उसके लिए जो है जद्दोजहद लगातार जारी रहेगी, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे सैटरडे हो, उसके लिए लगातार जो है काम जारी रहेगा। लेकिन राघव, जब बीजेपी ये कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका आपसी झगड़ा है, तो लोग इस बात को कैसे समझते होंगे? इसको सच मानते होंगे या नहीं मानते होंगे? अब दरवाजे तो बहुत सारे खोले थे, लेकिन दरवाजा एक भी काम नहीं आया। कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं है कि जिसमें कहीं कोई शगुन हुआ। कहीं किसी दरवाजे में तो पायलट आ जाते, एक भी दरवाजा कहीं ऐसा नहीं है जिसने कोई खुशखबरी बीजेपी को दी है। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाने से जो है पहले अटकलें लगाई जाती थी, लेकिन बाद में एक टूट के बाद साफ हो गया था
कि जब सचिन पायलट ने अपने जवाब में कहा था कि मैं बीजेपी में तो नहीं जाऊंगा, तो इसके बाद तो बीजेपी के दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद हो गए। बीजेपी भी जो अभी आशा लेके बैठी थी काफी कुछ कि सचिन पायलट शायद हमारे खेमे में आ जाएंगे, उनके बाद 30 विधायक होने के बाद वो पहले कर रहे थे दावा, फिर 25 फिर 23 विधायक, इस तरह। शर्मा, इस समय राजस्थान के तेज तर्रार नेता भाजपा के और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद गुंजल जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद साहब। प्रहलाद गुंजल जी, बीजेपी कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, घर की लड़ाई है, लेकिन अब कौन माने इस बात को? दरवाजे तो आपने खूब सारे खोल के रखे थे, सचिन पायलट तो कहीं आए नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कोई सचिन पायलट आएंगे और इसलिए दरवाजा खुला है, ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है और ये झगड़ा आज शुरू नहीं हुआ। पूरे राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई जी, और केंद्र के बड़े दखल के बाद अगर कुर्सी की लड़ाई निपटी तो गवर्नर के बगल में किस किस की कुर्सियां लगेगी जी, इसकी भी लड़ाई हुई। और ये कुर्सी दौड़ एक दिन भी बंद नहीं हुई, एक दिन भी। सत्ता के शपथ लेने के बाद एक दिन भी बंद नहीं, उसकी परिणति आज देखी है जी। और हम सब लोग जानते हैं, कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक विपक्ष में होते हैं तो संगठन का अपना वजूद होता है, और जब सरकार रह जाती है तो मुख्यमंत्री संगठन और सरकार दोनों को खुद में मर्ज करके चलना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल जी, इस पर गहलोत जी चल रहे थे और सचिन जी नहीं चलना चाहते थे। लेकिन प्रहलाद गुंजल जी को मर्ज नहीं करके, प्रहलाद गुंजल जी उसके छींटे तो आपके दामन पे आ गए हैं। अब लड़ाई तो उनके घर की है, लेकिन छींटे तो आपके दामन पे भी आ गए हैं। कोई किसी भी तरीके से आरोप लगाए, उससे किसी के दामन पे छींटे नहीं लगते। वो अपने घर की माता पच्ची को, घर की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालना चाहे तो इससे कोई राजस्थान की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो उनके पास अंदाजे नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, और मैं तो कहता हूं केवल इनका सवाल नहीं है, किसी भी दल की सरकार हो, जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो सरकार और संगठन अपने आप में मर्ज करके चलना चाहता है। गहलोत जी इसी प्रैक्टिस में चल रहे थे। सचिन जी को इसमें आपत्ति थी कि सरकार में संगठन भी मर्ज हो जाएगा। वो चाहते थे संगठन मेरे हिसाब से चले, इसलिए जल्दी से मैं पीसीसी से इनकी मुक्ति कर दूं, और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक संगठन को संगठन के तरीके से चलाने का प्रयास किया। सरकार में सियासी हस्तक्षेप करने का अपना जो जनता के साथ किया हुआ वादा था उसको पूरा करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी ने उनको अरेस्ट किया। प्रहलाद गुंजल जी, आप सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री होते हैं अंततोगत्वा। प्रहलाद गुंजल जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे आप प्रवक्ता हैं और अच्छे आपको जानकारी है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने बी टीम उतार दी और ऐसे सामने उतार दी कांग्रेस के संकट मोचक जो कहे जाते हैं। अब रस्सा कसी ऐसी हो गई, ना पायलट जीत पा रहे हैं ना बी टीम जीत पा रही भाजपा की गहलोत से। देखिए आप मान करके चलिए, इस सरकार में स्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया है। कितने दिन होटल में बंद रखकर सरकार को चलाया जा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़कर अपने घर की कलह पर पर्दा डालना चाहे, अब ढलने वाला नहीं है। जैसे ही ये बाड़ेबंदी खुलेगी, बाड़े कूद कूद के लोग भागेंगे इनके। अब सरकार बचने वाली नहीं है। इनकी आपसी कलह इस स्तर पर चली गई है, पूरा देश देख रहा है, आप दिखा रहे हो और दूसरा मीडिया दिखा रहा है। अब ये अपनी गलती को, अपनी नाकामयाबी को भारतीय जनता पार्टी के माथे उंडेलना चाहते हैं। तो राजस्थान का आम आवाम इतना बेवकूफ नहीं है कि इनके कारनामों को, इनके झगड़ों को भारतीय जनता पार्टी के खाते में लिख देगा। अब इस सरकार का चेहरा सबके सामने आ गया। कुर्सी दौड़ ने सरकार की, संगठन की लड़ाई को इस स्तर पर ले जाकर रख दिया कि अब पालाबंदी, खेमाबंदी से ये सरकार टिकी हुई है। इस सरकार की बुनियाद इस बाड़ाबंदी और होटलों की इस खेमाबंदी से कितने दिन टिकी रहेगी? विश्वास है तो खुला छोड़ो ना। लेकिन प्रहलाद जी, अभी तो दाव भारी पड़ रहे हैं अशोक गहलोत के बीजेपी पर भी और पायलट पर भी। देखिए, कोई दाव भारी नहीं पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत को अपने एमएलए पर इतना ट्रस्ट है और उनको लगता है सचिन पायलट उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कांग्रेस के सारे एमएलए उनके भरोसे से चल रहे हैं, तो काई को होटल में बंद कर रखा भाई? तो आपके नेता ने कहा, गुलाबचंद कटारिया, इनके हमें कोई फ्लोर टेस्ट की अभी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, आप मांग रखिए कि फ्लोर टेस्ट करवाइए। हम सरकार गिराना थोड़ी चाहते हैं, सरकार अपने कारनामों से गिर रही है और ये जब जरूरत होगी तो पार्टी फ्लोर टेस्ट की मांग भी करेगी। अभी इनकी कुश्ती तो निपटने दो।
तो अभी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि आखिर इनकी कुश्ती किस मुकाम पर जाकर निपटती है। अभी इनकी कुश्ती नहीं निपटी है, अभी अदालत में पेच आ गया है, कल और नए पेच आएंगे। अभी आप देखते चले जाइए किस स्तर तक जो है ये मामला जाने वाला है। सबको दिख रहा है, गहलोत जी जानते हैं कि मैंने अगर एमएलए को ढीला छोड़ा तो मेरा बाड़ा खाली होने की नौबत आ जाएगी। और है क्या 19 और 3/22 को लेकर सचिन पायलट बैठे हुए हैं। एक आदमी बीटीपी के 2 लोग इनके साथ नहीं है, 100 के 101 के किनारे पर खड़े हुए गहलोत जी होशियार आदमी, तीसरी बार के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा ये कहीं नाव डगमगा ना जाए, इसलिए जरा पैक कर दीजिए लोगों को। लेकिन पैक करके सरकार कब तक चलेगी? सरकार की चूल्हे हिल गई इनके आखिरी झगड़े में। राजस्थान की जनता ने इनको शासन करने का मैंडेट दिया था, डेवलपमेंट के लिए दिया था। इनकी कुर्सी दौड़ समाप्त नहीं हुई। राजस्थान की जनता से माफी मांगना चाहिए और मैं समझता हूं पूरी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा देना चाहिए, सारी बातें, लेकिन दाव चल नहीं पाया बीजेपी का इस बार। नहीं, इसमें बीजेपी का दाव ही नहीं था। नहीं, आप ऑपरेशन लोटस, ये इनकी कुर्सी दौड़ थी, ये सियासी संग्राम था इनका। आगे कैसे देखते हैं पूरी विश्वास करती है? आप तो मजे हुए राजनेता हैं, कैसे देखते हैं पायलट और गहलोत में से कौन जीतेगा? अभी तो सारे दाव पायलट हारते जा रहे हैं और गहलोत जीतते जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात के लिए सचिन पायलट की तारीफ करूंगा। कोई सा भी दल हो, किसी भी दल की सरकार हो, मैंने पहले कहा है जब विरोध में होते हैं तो दल और दल के अध्यक्ष का महत्व होता है। राज में आने के बाद मुख्यमंत्री में दल सरकार सब मर्ज हो जाते हैं। नौजवान नेतृत्व ने, सचिन पायलट ने संगठन को सरकार में मर्ज नहीं होने दिया और जिस संगठन के अध्यक्ष के नाते सरकार लाने के लिए जो बुनियादी वादे किए जनता से, उसके लिए सरकार के सामने रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़े रहे। ये बात मुख्यमंत्री को नागवार गुजरी और यही झगड़ा यहां तक आ गया और अभी ये खत्म थोड़ी हुआ भाई। बढ़ेगा आगे, देखना आप। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं कि उनने तो अशोक गहलोत ने ऐसा दाव चल दिया कि दिल्ली तक फंदा फंसा दिया है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर एफआईआर करा दी। देखिए, मुख्यमंत्री अपने आप में सरकार होते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो, आप ही मुख्यमंत्री बैठ जाएंगे तो लोग ताकत के साथ रहना पसंद करते हैं, सरकार के साथ, संगठन के साथ, सरकार के साथ रहना पसंद करते हैं जी। अधिकांश से लोगों की ये प्रवृत्ति है। अनुशासन के नाम पर कोई आंतरिक लोकतंत्र ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो लोग आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और अपनी बोलने की स्वतंत्रता जो जीवंत रूप से लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसा अनुपम उदाहरण कांग्रेस में सचिन पायलट ने उपस्थित किया है कि मैं अनुशासन के नाम पर इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन जो कमिटमेंट्स थे, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कोई मुख्यमंत्री के साथ, कोई सा भी मुख्यमंत्री हो, रेयर केसेज में कोई उल्टा पासा पड़ता है, इसलिए ये मुख्यमंत्री की जीतनी मानी जानी चाहिए। ये आइडल पक्ष होना चाहिए नौजवानों के लिए। आने वाले समय में अगर सरकारें, मुख्यमंत्री अपने जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं करते हैं, संगठन को भी, सरकार को भी अपने में मर्ज करके चलना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति संगठन के भीतर होना चाहिए जो इस कमिटमेंट के साथ खड़ा रहे कि सरकार गलत कर रही है, कमिटमेंट जो पब्लिक के साथ किया था उस पर। और इसलिए हम उस बेसिक इश्यूज पर सत्ता में मर्ज नहीं होंगे, तब तक लोगों के साथ कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे। एक आइडल पेश किया, इसलिए सचिन पायलट के हारने का और मुख्यमंत्री के जीतने का ये कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, आप तारीफ तो कर रहे हैं, बेसिक बुनियादी बात कही है, आप तारीफ तो कर रहे हैं, राजनीति में जरूरत है, आप तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे। लेकिन लोग कहते हैं ताकतवर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के सामने कोई बोलते नहीं है, उसे डेमोक्रेसी का ह्रास होता है, लेकिन पहला खत्म होती है। इस पर सचिन पायलट ने माइलेज मील का पत्थर रखा है ये बात करके। मैं समझता हूं आने वाले समय में कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से करेंगे तो लोग बोलने की हिमाकत करेंगे। लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो कैसा लगता है आपको? कौन कह रहा है आप बीजेपी ज्वाइन करिए? लेकिन आपने दरवाजे खोल रखे ना इतने दिन से। ज्वाइन करिए, आपकी इच्छा हो तो आइए, नहीं है तो नमस्कार। अच्छा, आप बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि आएंगे तो। पायलट ने एक आइडल काम किया है कि सरकार और मुख्यमंत्री कमिटमेंट जो इलेक्शन का था उस पर पूरा नहीं उतर के, और बल्कि संगठन को भी, सरकार को स्वयं में मर्ज करके अपनी मनमर्जी का जो रूल कायम करना चाहते थे सरकार और संगठन में तमाम लोगों पे, सचिन ने कहा नहीं, हम कमिटमेंट पे रहेंगे। संगठन के अध्यक्ष के नाते उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि
संगठन सरकार में मर्ज नहीं होगा। मैं समझता हूं आने वाले समय के लिए राजस्थान की राजनीति में सचिन का ये कदम जो है मील का पत्थर साबित होगा और एक आइडल उदाहरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री कमिटमेंट से फिरते हैं तो संगठन में ऐसी ओइस लोगों के पास होनी चाहिए, ऐसे कमिटमेंट्स होने चाहिए, ऐसी विल होनी चाहिए कि लोग खड़े हो जाएं। बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूं कि सचिन की हार जीत का विषय नहीं है, सचिन ने एक माइलस्टोन स्थापित किया है राजस्थान की राजनीति में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। राघव शर्मा, जिस तरह अभी प्रहलाद गुंजल कह रहे थे कि सचिन पायलट की पूरी बीजेपी तारीफ कर रही है, लेकिन वो प्रभावित तो हो नहीं रहे, वो तो किसी दरवाजे में नहीं आ रहे हैं बीजेपी के। मैं इनकी एक बात का बोलना चाहूंगा कि ये बात क्यों बोल जाती है भारतीय जनता पार्टी कि नगर निगम जैसे चुनाव के अंदर खुद तो बाड़ेबंदी करती है, फिर वहां पे मेयर विष्णु लाटा जो है भाजपा के सिद्धांतों को छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ जाते हैं और फिर कांग्रेस के पार्षद के महापौर के रूप में जो है यहाँ पे सत्ता ग्रहण करते हैं और महापौर बनके पूरे जयपुर को संवारते हैं, निहारते हैं। तो भाजपा छोड़ के वो खुद कांग्रेस के अंदर विलय हो जाते हैं। तो तब कहाँ चल जाती है भाजपा की नैतिकता, तब कहाँ चल जाती है भाजपा का सिद्धांत? उस समय की बात क्यों करते हैं? और अभी सचिन पायलट को ये बार बार सबसे अच्छा कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो जीनियस है, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने जो डट के मुकाबला किया, उनकी बातों का क्या किया। तो ये कहीं ना कहीं जैसे मीडिया ट्रायल होता है, ठीक उसी तरह से ये एक राजनीतिक ट्रायल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि गुड बुक्स के अंदर उनके वो आ जाएं और गुड बुक्स में आने के बाद जो है भाजपा के द्वार के अंदर वो प्रवेश कर ले। लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं। लेकिन राघव, एक बात आप बड़े आत्मविश्वास के साथ शुरू से कह रहे थे जब से बहस चल रही थी कि गहलोत को पटकनी देना आसान नहीं है, बहुत दिग्गज, बहुत कद्दावर और बहुत तिलिस्मी व्यक्तित्व के धनी है। और बात आपकी कायम रही है, जिस तरह पटकनी लगातार दी है, बीजेपी को भी दे दी है और कहीं केंद्र तक दांव फंसा रखा है, और पायलट तो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जी बिल्कुल, आप एक चीज गौर करिएगा जरूर से कि जिस दिन जो बाड़ेबंदी शुरू हुई थी उस दिन भी आपने देखा होगा कि जब सीएम हाउस के अंदर सारे के सारे विधायक मौजूद थे और दिल्ली से आए हुए मेहमान जो थे वो भी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, अजय माकन मौजूद थे, अशोक गहलोत मौजूद थे। उस समय जब पत्रकारों को अंदर घुसने दिया गया तो उस समय घुसने के साथ ही जब विजुअल्स लिए तो वहां पे नारे लग रहे थे सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो यूथ जो नारे लगाता है वो लगाता है राहुल गांधी जिंदाबाद, और जो पुराने मजेवे कांग्रेसी हैं, या पुराने चावल कहे जा सकते हैं, या कांग्रेसी लीडरशिप जो पुरानी जो खड़ी की गई है वो हमेशा नारे लगाती है सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं अलाकमान जो है इस समय सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी के फोन को और नजरअंदाज किया गया, उनकी बात नहीं मानी गई। तो उसके बाद जो है ये सारी कार्यवाही हुई है और अब जाके जो है यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने पूरा मौका दिया है। अशोक गहलोत ने कहीं जल्दबाजी नहीं की। अशोक गहलोत ने अपने जो ट्रम्प कार्ड हैं वो ट्रम्प कार्ड खेले हैं, अपना जो राजनीतिक विशेषज्ञ होता है वो दिखाने की कोशिश करी है। उन्होंने उस चीज के अंदर जो है पूरा सफलता पाई है। लेकिन पूरी जो बात आई है, पूरी जो बात बिगड़ी है वो आला कमान की तरफ से बिगड़ी है, क्योंकि वहां पे बात नहीं करने दे रहे, वहां पे बात हो नहीं पा रही। और दूसरी बात, सचिन पायलट भी जो है चुप्पी साध के बैठे हैं, वो अपने समर्थकों के द्वारा जो है बात को आगे बढ़वाना चाह रहे हैं। तो अब जो नए लोग जीत के आए हैं, बिल्कुल कुछ कम प्रतिशत के वोटों से जीत के आए हैं, जिनको जिताने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, संगठन को, सत्ता को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लोग लगे। राघव, जो फ्लैक्चुरेट वोट था और उस फ्लैक्चुरेट वोट से कई पहली बार विधायक बन के आए थे, वो इस सत्ता संग्राम में लग रहा है, जिस तरह उनका आचरण रहा है, जिस तरह ढुलमुल रहा है उनका रवैया, कि वो पहली और आखिरी बार के विधायक होकर रह जाएंगे शायद। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश सोलंकी आप नाम ले लीजिए, 400 से पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो मुश्किल से 400 वोट भी नहीं मिल पाए थे उनको। इस बार इलेक्शन लड़ा, इस बार वो जो है लहर के अंदर निकले हैं। मुकेश भाकर जो है, जरूर उनके ऊपर छात्र संघ चुनाव के अंदर जो है बिल्कुल बहुत अच्छा ठप्पा लगा हुआ है, छात्र शक्ति का अच्छा ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद वो यूथ कांग्रेस के अंदर आई, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और विधायक भी बने वो। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने जो है सचिन पायलट का दामन थामा, सचिन पायलट के खेमे में गए और अपना ठप्पा लगवाया, तो उससे उस पे साफ तौर पे लगता है कि उन्होंने अपनी राजनीति जो है पूरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर ली थी। बिल्कुल। आदित्य सिंह जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे संग। आदित्य सिंह, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। कैसे देखते हैं ये सब जो सियासी संग्राम चल रहा है, आवाम की जो विकास की कहानी है, गाथा है, लोकतंत्र की
जो ऊंचाई है वो कोसों दूर है सियासी नूरा कुश्ती से। जी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है आदित्य सिंह? बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत जी, मेरे को अब आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। ये जो सियासी लड़ाई चल रही है इससे आवाम का क्या भला होने वाला है? सर, ये मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि यहाँ नेता अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको उदाहरण देख के समझाना चाहूंगा कि राज धर्म का पालन किसे कहते हैं। राज धर्म वो होता है, ये समाज सेवा, राजनीति, इसके अंदर त्याग भी करना पड़ता है इंसान को। जब आदित्य योगीनाथ जी की जब पिता की मृत्यु हुई तो कोरोना के अंदर वो समाज की सेवा करते रहे, जबकि पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए। इसे बोलते हैं त्याग, राज धर्म का पालन। लेकिन यहाँ राजस्थान में क्या हो रहा है कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के आपसी मुद्दों में इनमें टकराव हो रहा है, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जी और गजेंद्र जी शेखावत के बीच में टक्कर हो रही है आपस में, कि उनके आपसी हित जुड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं। जबकि कोरोना काल के अंदर दोनों ही तरफ से जो कार्य हो रहा है ये गलत हो रहा है, जहाँ आम जनता त्रस्त है, आर्थिक रूप से भी और एक बीमारी के रूप से भी, दोनों तरफ से त्रस्त है, और ये लोग राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि इन लोगों को राज धर्म का पालन करना चाहिए, और आम जनता ये सब देख रही है, और ये आम जनता समझ रही है कि ये क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको राज धर्म का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। राघव शर्मा, फाइनल कमेंट क्या देना चाहेंगे? तमाम जो सियासी लड़ाई जारी है, नूरा कुश्ती जारी है, प्रहलाद गुंजल पूर्व विधायक कह रहे थे कि कुश्ती का परिणाम आने दो, तो ये कुश्ती के दाव देख रहे हैं लेकिन खुद भी छींटे आ गए इनके दामन पे। फाइनल कमेंट आपसे। जी बिल्कुल, फाइनल कमेंट के अंदर अगर हम बात की जाए तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पथोपेश में है, और इस लालच के अंदर है कि सचिन पायलट उन विधायकों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन सचिन पायलट ने जो है एक लाल लकीर जो है खींच दी है कि भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं जाएंगे। अब बाकी कहानी जो होती है वो सोमवार को शुरू होगी कि किस तरह से जो है बिल्कुल चैनल्स के लिए और बाकी चीजों के लिए जो है सोमवार को आएगा। और बाकी इस बीच जो है संगठन के अंदर और सत्ता के अंदर जो लोग हैं, जो सचिन पायलट खेमे के लोग हैं और जो अशोक गहलोत खेमे के लोग हैं, उनके बीच में अलग होने की जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, वो जरूर निकल के आने को। बिल्कुल बिल्कुल। राघव शर्मा, आदित्य सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। सत्ता के अंदर लोग हैं या लोभ हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी। आईईडी एक्सपर्ट की सुरक्षा वालों को थी तलाश। वलीद भाई अपने 2 सहयोगियों के साथ कुलगाम मुठभेड़ में आज मारा गया। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप आतंकी और आईईडी एक्सपर्ट भी शामिल। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी। आईईडी एक्सपर्ट की सुरक्षा वालों को थी तलाश। वलीद भाई नाम का आतंकी अपने 2 सहयोगियों के साथ कुलगाम मुठभेड़ में आज मारा गया। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप आतंकी और आईईडी एक्सपर्ट भी शामिल। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी। जम्मू कश्मीर से इस समय बड़ी खबर, जैश का टॉप आतंकी ढेर। वलीद भाई नाम का यह आतंकी अपने 2 सहयोगियों के साथ मारा गया। रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, पूरा मामला क्या है? रविंद्र, पूरा मामला क्या है? शायद रविंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। बिल्कुल, सत्ता और संगठन दोनों सियासी कुश्ती में एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सियासी युद्ध चल रहा है इसमें सारे दाव में गहलोत बाजी मार रहे हैं। बीजेपी की बी टीम और सचिन पायलट दोनों मिलके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि उस रास्ते पर 2 कदम चल के कहीं बता दें कि लड़ाई हमने इतनी बहुत जीती है, लेकिन अभी तक नहीं जीत पाए हैं और सारे दाव में गहलोत उनसे बहुत आगे हैं। अब देखना होगा कि सोमवार को इस संघर्ष विराम के बाद क्या नया खेल फिर शुरू होता है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।